तो अपने स्पाइडरमैन की लव लाइफ कितनी खराब है इससे तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेजिकली मर जाती है, कभी कोई उसे छोड़कर चली जाती है और कभी उसकी रिलेशनशिप लिटरली उसकी सुपर हीरो आइडेंटिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने आज तक ग्वेन से लेकर कैप्टन मार्वल तक काफी लड़कियों को डेट किया है। तो आज हम पीटर की उन सारी गर्लफ्रेंड्स को वर्स्ट से लेकर बेस्ट तक रैंक करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इस लिस्ट में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनके कारनामे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर 10 पर है मिशेल गोंजालेस, जिसे कि आज तक की पीटर की सबसे वर्स्ट गर्लफ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ना ही तो उसने कभी पीटर को अच्छे से समझा एंड ना ही उसकी केयर की। वो बस हमेशा पीटर की इंसल्ट करती रहती एंड उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। लाइक एक रात वो दोनों इतना नशे में होते हैं कि इवेंचुअली बिस्तर पर काफी कुछ कर बैठते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। तो ये देख मिचेल सारा इल्जाम तुरंत पीटर पर डाल देती है कि वो नशे की हालत में उसका फायदा उठा रहा था, जबकि अपने भोले वाले पीटर ने तो कुछ भी नहीं किया था। वो मिचेल ही थी जिसने नशे की हालत में अपने पीटर को फोर्स किया। देन ये भी कम था तो अपनी गलती मानने के बजाय वो पीटर से डेट करने के लिए कहती है एंड डेट करते टाइम भी पीटर की इंसल्ट करना नहीं छोड़ती है। तो ऐसी टॉक्सिक लड़की से तो भगवान ही बचाए। द नेक्स्ट 9th नंबर पर है जिल स्टेसी, जो कि वैसे तो लड़की उतनी टॉक्सिक नहीं थी एंड जेन्युइनली पीटर की केयर भी करती थी, बस उसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम हो गई। आई मीन पीटर ने अभी अभी अपने सच्चे प्यार एमजे को खोया है एंड ऐसे टाइम पे जिल स्टेसी उसे हिम्मत देने की बजाय उसके साथ फ्लर्ट कर रही है एंड एक दिन तो ऑलमोस्ट फिजिकली होने लगती है। ठीक है, आपको सामने वाले से प्यार है लेकिन कम से कम उसे थोड़ा टाइम तो जख्म भरने के लिए। लेकिन नहीं, जिल तो एमजे के ही कपड़े पहनकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, पर अपना पीटर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और ये एक वन साइडेड लव स्टोरी रह जाती है। आई थिंक अगर जिल किसी और टाइम पर ट्राई करते तो शायद बात बन सकती थी। खैर आगे बढ़े तो 8th नंबर पर है सिल्क, जिसकी पीटर के साथ रिलेशनशिप इस पूरी लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके बीच प्यार नहीं बस अनलिमिटेड हवस थी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। स्पाइडरमैन एंड सिल्क एक बार दोनों एक दूसरे से इतने सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए थे कि उनका दूर रहना मुश्किल हो गया था। जब भी मौका मिलता वो पागलों की तरह एक दूसरे को किस करने लगते एंड उसी के साथ दीवारों पर भी एक साथ चिपके रहते। टेंशन मतलब उनका कैरेक्टर खराब नहीं था, बल्कि ये एक तरह का स्पाइडर फिनोमिनम था जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से इतने सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए। तो जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई प्यार नहीं बल्कि बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है, जो कि उन्हें सेम रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटने से हो रही है, तो ये पता चलते ही वो कुछ बाउंड्रीज स्टैब्लिश करते हैं एंड जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाउ लिस्ट में आगे बढ़े तो 7th नंबर पर है डेब्रा विटमैन, जिसके पीटर के साथ सबसे अनहेल्थी रिलेशनशिप थी, क्योंकि उनका पूरा रिश्ता ही मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल इम्बैलेंस पर टिका हुआ था। तो डेब्रा विटमैन जो वो पीटर से प्यार के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट एंड केयर भी करती थी, लेकिन इस बार प्रॉब्लम थी उसकी मेंटल हेल्थ है। जब डेब्रा की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी एंड इसीलिए वो ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन करने लगती जो कि कभी हुई ही नहीं थी एंड इन्हीं सब के कारण पीटर के साथ भी उसका रिश्ता खराब होने लगा। जब पीटर को इस बात का एहसास होते ही उसने तुरंत डेब्रा के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना बंद कर दिया। फिर डेब्रा भी अपनी सिचुएशन समझकर थेरेपी लेने लगी और बस यही से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। नाउ हम आगे बढ़े तो 6th नंबर पर है कार्ली कॉपर है, जिसे कि पीटर की वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो जेन्युइनली पीटर के एंड उसके काम की रिस्पेक्ट करती थी। वहीं पीटर भी कार्ली को पसंद करता था क्योंकि वो कुछ कुछ उसके जैसे ही थे। जब वो दोनों अपने इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी थे, पर अपने पीटर की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जल्दी कार्ली को पीटर पर डाउट होने लगता है कि वही स्पाइडरमैन है, तो उसके ऊपर वो एक डीएनए कंपैरिजन टेस्ट रन करती है एंड इवेंचुअली उसे पीटर स्पाइडरमैन है इसका पता चल जाता है। तो ये जानते ही उसे काफी बिट्रेड फील होता है कि पीटर ने आज तक उसे सिर्फ झूठ ही बोला है एंड इसीलिए वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये एक काफी बढ़िया रिलेशनशिप थी, पर हमेशा की तरह पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी ने सब बर्बाद कर दिया। नाउ 5th नंबर पर है बैटी ब्रेंट, जो कि डेली ब्यूगल में जेमसन की सेक्रेटरी होने के बाद भी पीटर को बड़ी प्यार एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती एंड उसके ऐसा करने से ही पीटर को उससे प्यार हो गया, क्योंकि पीटर ने नया नया ज्वाइन किया होता है और बैटी की इतनी केयर को देखकर वो अपना दिल उसे दे बैठता है। वही बैटी भी उसे डेट करने लगती है। जल्दी वो दोनों अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी हो जाते हैं, पर उसी के साथ पीटर को लेकर बैटी के ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ते गए, क्योंकि वो अचानक से कहीं भी बिना बताए गायब हो जाता। तो ये देख बैटी काफी लोनली एंड डिप्रेस्ड फील करने लगी और इवेंचुअली पीटर को छोड़कर उसने नेड के साथ शादी कर ली। देन 4th नंबर पर है मॉकिंग बर्ड, जिसे कि पीटर की मोस्ट अनएक्सपेक्टेड गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि उन दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत ही एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई एंड उनका ब्रेकअप भी एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में ही हुआ। जब मॉकिंग बर्ड पीटर के पार्कर इंडस्ट्रीज में एज ए चीफ ऑफ सिक्योरिटी काम करती है एंड यही से उनके रोमांस की शुरुआत होती है। जब काम के सिलसिले में वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं एंड साथ में ही सारे मिशन पर जाते हैं, तो धीरे धीरे वो दोनों डेट करने लगते हैं एंड काफी सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये बात मीडिया में फैलती कि मॉकिंग बर्ड पार्कर इंडस्ट्रीज के सीईओ पीटर पार्कर को डेट कर रही है, तो मॉकिंग बर्ड को काफी हेट मिलने लगता है। वहीं उसी टाइम पीटर की पार्कर इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाती है एंड मॉकिंग बर्ड की जॉब चली जाती है। तो ये देख मॉकिंग बर्ड उसे ब्रेकअप कर लेती है। सो आई थिंक वो दोनों एक दूसरे के लिए सही थे, बस अपने पीटर की किस्मत खराब नहीं होती तो आज वो एक साथ होते। नाउ हम टॉप 3 में आ चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन
मेंशन करना चाहूंगा उस लड़की का जो कि वैसे तो अपने पीटर के लिए काफी बढ़िया थी, पर कभी भी वो अपने दिल की बात कह नहीं पाई। तो मैं बात कर रहा हूँ उर्सुला की, जिसे कि हमने ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवीज में देखा था, जो कि पीटर की हमेशा केयर करती एंड उसे हमेशा खाना देती थी। नो डाउट वो पीटर के लिए काफी बढ़िया गर्लफ्रेंड होती अगर वो कभी उसे प्रपोज कर पाती। तो ना वापस आए तो थर्ड नंबर पर है ब्लैक कैट एके फेलिसिया हार्डी, जो कि पीटर की पूरी लाइफ में इकलौती एक ऐसी लड़की है जिसने पीटर से नहीं बल्कि स्पाइडरमैन से प्यार किया एंड इसीलिए उन दोनों की इस रिलेशनशिप को वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा रोमांस ही ऑब्सेशन एंड अट्रैक्शन पर टिका हुआ था। नो डाउट ब्लैक कैट स्पाइडरमैन से प्यार करती थी एंड जब भी वो उसे रॉबरी करते हुए पकड़ता तो उस डेंजर एंड थ्रिल में ब्लैक कैट को काफी मजा आता। वहीं स्पाइडरमैन को भी फेलिसिया पसंद थी, लेकिन सिर्फ फिजिकली वो उसके साथ उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि उनके बीच काफी ट्रस्ट इश्यूज थे। पर इसके अलावा रियल प्रॉब्लम थी पीटर पार्कर। ब्लैक कैट सिर्फ मास्क से प्यार करती थी, ना कि उसे पहनने वाले पीटर पार्कर से, एंड ये बात पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एंड इसीलिए उनकी रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल पाई। देन सेकंड नंबर पर है ग्वेन स्टेसी, जिसे कि पीटर की वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड केयरिंग गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि उसने पीटर से सच्चा प्यार किया एंड उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। जब जब पीटर सैड या डिप्रेस्ड हुआ तब तब ग्वेन ने उसका साथ दिया, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। एक बार के लिए कॉमिक्स को साइड करते हैं तो मूवीज में भी ग्वेन स्टेसी ने हमेशा पीटर को सबसे बढ़कर प्यार किया है एंड कभी भी उसके साथ बुरा नहीं किया। द ओनली रीजन ग्वेन स्टेसी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है वो इसलिए क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। अगर कॉमिक्स या मूवीज में उसे एमजे जितना टाइम मिलता तो नो डाउट आज तक पीटर की सबसे बेस्ट लव इंटरेस्ट होती। खैर नंबर 1 पर कौन है ये तो अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा, नन अदर देन मैरी जेन। एंड हाँ मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को एमजे को ग्वेन से ऊपर रखना अच्छा नहीं लगा होगा, पर ये रैंकिंग मैंने मूवीज एंड कॉमिक्स दोनों को मिलाकर की है एंड इसीलिए एमजे ग्वेन से ऊपर है क्योंकि उसने पीटर एंड स्पाइडरमैन दोनों का बुरे से बुरे टाइम में कभी भी साथ नहीं छोड़ा। माना कि वो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है जो कि पीटर को हर्ट करती हैं स्पेशली मूवीज में, लेकिन कॉमिक्स वाली एमजे पीटर के लिए बेस्ट लव इंटरेस्ट है। उसने पीटर के साथ साथ उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट किया एंड कुछ स्टोरीज में तो उन्होंने शादी तक की। फॉर एग्जांपल अल्टीमेट स्पाइडरमैन में वो दोनों काफी खुश हैं। तो आपको इनमें से पीटर की कौन सी रिलेशनशिप सबसे बढ़िया लगी और आपकी इस पूरी रैंकिंग को लेकर क्या थॉट्स हैं, अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।